मैं आपको बता देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, स्टोरी टेलिंग विद डेटा। ये एक जी वेबसाइट है और इसके ऊपर 3 किताबें हैं जो मैं आपको जो लाना चाह रहा हूं। स्टोरी टेलिंग के अंदर ना ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है कि जो आप जो बात कर रहे हैं, जो एक ही बात बेसिकली मेनली की गई है, वो ये है कि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। कि भाई आप ऐवी नहीं कि बस आए दड़ल 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 फेंकना शुरू कर दिया आपने। आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपकी ऑडियंस आपका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ऑडियंस। मैं अगर सीईओ के लिए कुछ बना रहा हूं तो वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। मैं अपने लाइन मैनेजर के लिए बना रहा हूं तो उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मैं अगर बजट की मीटिंग में जा रहा हूं तो आई एम गोइंग विद अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं अगले फ्यूचर के ऊपर मेरा फोकस है कि भाई हम बजटिंग कर रहे हैं, हम साल का पूरा बजट बनाना है हमने, तो पैसे हमने एलोकेट करने हैं। तो बजट के लिए मीटिंग में जब जाऊंगा तो मैं अपना फ्यूचर को देख के कुछ कर रहा हूं। हो सकता है मेरे पास डेटा हो सकता है मेरे पास लिमिटेड डेटा हो कि जी मैं हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए बात कर रहा हूं। सो आउट ऑफ दीज 5 दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो बात आप कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं कि दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट दी ओनली थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि भाई आप जो चीज दिखा रहे हैं, क्या उसके लिए आप कोई इफेक्टिव जो विजुअल है वो भी उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। अब सीईओ जो है वो बड़े बड़े नंबर्स देखना चाहता है और उसको दूसरी चीज ये चाहिए कि वो आपसे सवाल ये करेगा। आप उसको, लेट से मैं सीईओ के पास जाता हूं, मेरा सीईओ है, वो कहता है कि सर अभी हम इस महीने जो है ये हमारी सेल्स है। तो वो अगला सवाल ये करेगा, यार पिछले महीने कितनी थी। ठीक है, तीसरा सवाल वो ये करेगा कि यार क्या हम बड़े हैं कि पीछे गए हैं कि आगे गए हैं। तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहां तक ही होगा। वो ये नहीं पूछेगा कि अच्छा यार ये हमारी कालाशाह काकू वाली ब्रांच में कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं। अगर वो पाकिस्तान लेवल का कोई सीईओ है तो ही वुडंट बी इंटरेस्टेड कि हाँ यार उकाड़े में हमारी जो ब्रांच है उधर हमारा क्या हुआ है। लेकिन आपका जो रीजनल मैनेजर है, वो जब आप उसके पास जाएंगे तो वो डिटेल आपके पास होगी, तो तब आप उसके सवालों का जवाब देंगे। तो यहां पे आपका जो विजुअलाइजेशन की जो चॉइस है वो ये डिफाइन करेगी स्टोरी टेलिंग में कि यार आपने इस चीज को क्या अंडरस्टैंड किया है। अगर तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है देन यू विल चूज द विजुअल अफेक्टिव। ये होगी दूसरी चीज। जब ये भी ठीक हुई तो तीसरी चीज ये है कि यार पूरे जो कैनवस है, जो आपका सॉरी जो आपका पूरा जो रिपोर्ट पेज है, क्या उसके ऊपर कोई किसी सीक्वेंस, किसी ग्रेड, किसी स्ट्रक्चर के साथ आप कुछ लेकर आए हैं, या जो आपका दिल किया है ऊपर नीचे आगे पीछे आपने कहा यार सारा कुछ एक ही जगह पे पा दिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू एलिमिनेट द क्लटर। गैर जरूरी चीजों को रिमूव कर दें ताकि देखने वाला उस चीज को देखे कि जिसके जो उसको दिखाना मकसूद है आपका। दिस इज द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। चौथे नंबर पे जो चीज होती है, जिसको एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको कहते हैं विजुअल क्यूज, वो है फोकस अटेंशन। जब आप कोई ग्राफ दिखा रहे हैं तो कलर से आप फोकस करते हैं कि सर सारा कुछ ठीक चल रहा है, ये मीना जो है ना यहां गड़बड़ होगी। कोई भी रीजन हो सकती है, ये तो रैंडमली बताया गया। या आप कहते हैं यार ये मिनिमम था ये मैक्सिमम था, तो एकदम आपका कलर की वजह से आपका फोकस चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर ये सारी चीजें मिल के बताती हैं एक स्टोरी। उसमें आपकी लेआउट ऑफ द विजुअल, यार ये आपने जो स्टोरी बनाई है उसमें कुछ सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, या कोई चीज इधर पड़ी है, कोई चीज इधर पड़ी है, कोई चीज इधर पड़ी है। इसमें यूआई यूएक्स और ये सारे एलिमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इस किताब को, अगर आप इस एरिया में खास तौर पे विजुअलाइजेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, खास तौर पे
तो ये किताबों में से आपको जो भी मिल जाए, तीनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट कम से कम ये किताब जो है ना आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक